हेलो फ्रेंड्स, मैं शारदा तन्वी आज अपने यूट्यूब चैनल पर कर रही हूँ आप लोगों के लिए प्रश्न बैंक से संबंधित एक वीडियो। और कक्षा 12 का है वीडियो बच्चों, राजनीति विज्ञान से संबंधित खंड ब, जिसके मैं काफ़ी कुछ वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आज मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए प्रश्न 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, इस प्रकार 60 क्वेश्चंस के आंसर आज आपको मिलेंगे मेरे इस वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको समय समय पर मिल सके। आज हम प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, 45 नंबर क्वेश्चन है आपके पास में। क्वेश्चंस के नंबरिंग में कहीं इधर उधर हो सकती है क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, गठबंधन सरकार से राष्ट्रीय एकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर, गठबंधन सरकार से राष्ट्रीय एकता को हानि पहुंचती है। गठबंधन में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ जाने के कारण क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्रीय हितों को साधने पर अधिक जोर देते हैं। प्रधानमंत्री सरकार के स्थायित्व के कारण प्रधानमंत्री में सरकार के स्थायित्व के कारण उनके दबाव में आने के लिए मजबूर होता है। ममता बनर्जी के विरोध के कारण पीएम मनमोहन सिंह बांग्लादेश के साथ संबंधों में दबाव में रहे। तो ये गठबंधन सरकार से राष्ट्रीय एकता पर ये प्रभाव पड़ता है, इसका बताया गया है इस क्वेश्चन में। आगे और देखिए, ये क्वेश्चन है आगे और, श्रीलंका की तमिल समस्या के मामले में भी अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के दबाव में रही भारत सरकार। इस प्रकार क्षेत्रीय हितों पर अधिक दबाव होने से राष्ट्रीय हितों को हानि पहुंचती है। प्रश्न 46 है, किन्हीं दो राज्यों के नाम लिखिए जो जातिगत राजनीति की मिसाल बन चुके हैं। इसका आंसर है, देखिए, अखिल भारतीय राजनीति के बजाय राज्य की राजनीति में ज़्यादा सक्रिय भूमिका रहती है। बिहार है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि की राजनीति का विश्लेषण बिना जातिगत गणित के किया ही नहीं जा सकता। 47 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। देखिए, सांप्रदायिकता के कोई दो दुष्परिणाम लिखने हैं आपको। सांप्रदायिकता के दो दुष्परिणाम हैं। आपसी द्वेष, सांप्रदायिकता के कारण समाज में फूट पड़ गई, आपसी द्वेष व अविश्वास पैदा हुआ, समाज में आपसी समरसता का वातावरण नहीं रहा, जिसके कारण छोटी सी घटना भयंकर सांप्रदायिकता का रूप ले लेती है। समाज में शांति व्यवस्था एवं भाईचारे की भावना खत्म हो जाती है, विविधता में एकता का भाव खत्म हो जाता है। दूसरा है आपके पास में सांप्रदायिकता का जो कारण है, सांप्रदायिक दंगे भड़कने पर भयंकर विनाश होता है। सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम है बच्चों ये, गाड़ियां व बाजार जला दिए जाते हैं, राष्ट्रीय संपत्ति को नष्ट कर दिया जाता है। दंगों के कारण, कर्फ्यू वगैरह के कारण कई दिनों तक बाजार बंद रहते हैं, जिसके कारण आर्थिक नुकसान के साथ दैनिक मजदूरी पर गुजारा करने वाले लोगों के सामने भुखमरी की नौबत भी आ जाती है। 48 नंबर क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता के कोई दो कारण लिखिए। सांप्रदायिकता के कोई दो कारण हैं। देखिए, पहले वाले दुष्परिणाम थे, अब है हमारे पास में कारण। पाकिस्तानी प्रचार और षड्यंत्र, पाकिस्तानी मीडिया भी हिंदू मुस्लिम तनाव को बढ़ा चढ़ाकर मुसलमानों के विरुद्ध योजनाबद्ध षड्यंत्र की तरह प्रचार करती है। पाकिस्तान कश्मीर में भारतीय सेनाओं को मुसलमानों पर अत्याचारों के लिए प्रचारित करता है। सरकार की उदासीनता, सरकार एवं प्रशासन की उदासीनता एवं लापरवाही के कारण भी कई बार सांप्रदायिक दंगे विशाल रूप से भड़क जाते हैं, छोटी सी घटना बड़ा रूप ले लेती है। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आतंकवाद से प्रभावित राज्यों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, देखिए, भारत में जो आतंकवाद का स्वरूप है इसी में ही आएंगे आपके पास में। देखिए, भारत में सक्रिय आतंकवादी संगठनों की प्रवृत्ति एक जैसी नहीं है। पंजाब है, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पूर्णतः पृथकतावादी श्रेणी में आता है। इन दोनों जगह आतंकवाद ने धार्मिक कट्टरतावाद का सहारा लिया है। तो आपके पास क्वेश्चन है बच्चों, यह भारत में आतंकवाद से प्रभावित राज्यों के नाम। तो पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, असम है, मणिपुर है, त्रिपुरा, नागालैंड, ये सारे के सारे हैं आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र, जिसमें आपके पास में जो है पंजाब और जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है पृथकतावादी श्रेणी में आता है। तो इसमें जो है असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड में आता है। आतंकवादी गुटों का मुख्य निशाना समुदाय विशेष के लोग रहते हैं। राज्यों में आतंकवाद में समूह या जनजातीय ग्रुपों के बीच में हिंसक मुठभेड़ या हमले होते रहते हैं। कभी कभी राज्य मिशनरी पर भी हमला बोला जाता है। तो पंजाब आ गया, जम्मू कश्मीर आ गया, असम आ गया, मणिपुर आ गया, त्रिपुरा आ गया, नागालैंड आ गया,
झारखंड, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के नक्सली आतंकी गिरोह की आतंकवादी कार्यवाही का स्वरूप पृथकतावादी गिरोह की कार्यवाहियों से भिन्न होता है। यहाँ पर भी होता है। तो आपके पास में कुल राज्य आ गए हैं तकरीबन 7 से 8। जम्मू कश्मीर, पंजाब, उसके अलावा आपके पास में आता है असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, 6 राज्य। झारखंड, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, 4 और राज्य। तो 10 राज्य इस प्रकार से हैं जो आतंकवाद से प्रभावित हैं। कुछ एक सीधा पृथकतावादी आतंकवाद है जिसके अंदर, कुछ एक में नक्सली आतंकवाद है। 51 नंबर क्वेश्चन है आपके पास में, आतंकवादी कार्यवाही के मुख्य लक्ष्य क्या है? तो देखिए, इसका जो पहला है आपके पास में कार्यनीतिक लक्ष्य, इसके अंतर्गत लोगों को डराना है, धमकाना है, आतंकित करना और हमला करना होता है। दूसरा है राजनीतिक लक्ष्य, इसके अंतर्गत अति नाटकीय ढंग से आतंक एवं हिंसा की कार्यवाही को संपन्न करना होता है। तीसरा है अभिषिप्त लक्ष्य, इसके अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा माध्यमों का ध्यान खींचने में सफलता प्राप्त करना उनका लक्ष्य होता है, अर्थात सत्ता से लाभ प्राप्त करना। ये तीनों ही लक्ष्य एक दूसरे के अंतर्गत होते हैं। भ्रष्टाचार का मूल स्रोत क्या है? इसका उत्तर देखिए, भ्रष्टाचार का मूल स्रोत औद्योगिक घरानों, व्यापारियों और औद्योगिक संस्थानों द्वारा राजनीतिक दलों को दिया जाने वाला चंदा है। भ्रष्टाचार के अधिकांश मामले खरीद, अनुदान, निर्माण, लाइसेंस, परमिट, आवंटन, ऋण, नियुक्ति तथा स्थानांतरण आदि क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। अतः किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार दीमक की तरह होता है जो उसे खोखला कर देता है। आगे, आतंकवाद को किस आधार पर समर्थन प्राप्त होता है? आतंकवाद को आमतौर पर धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय, नस्लीय आधार पर समर्थन मिलता है। जैसे जम्मू कश्मीर में इस्लामी आतंकवाद पूर्णतः धार्मिक व पृथकतावादी श्रेणी में आता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, आतंकवाद के कोई 2 कारण। शोषण और अन्याय की प्रवृत्तियां संपूर्ण इतिहास में निरंकुश समाजों में आतंक का प्रयोग लोगों को मजबूरन दासत्व व अधीनता स्वीकार करवाने के रूप में प्रयोग किया गया। आतंकवाद की धर्म की संबद्धता हर कालखंड में रही है। आतंकवादियों को विदेशी सहायता भी जो दी जाती है वो देखिए, तालिबान आतंकवाद का विश्वव्यापी स्वरूप विचारधारा का एक हिस्सा है। इसका अपना तंत्र है, इसकी प्राणवायु बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। आतंकवाद हथियारों और विदेशी धन के सहारे फल फूल रहा है। तालिबान, अलकायदा, लिट्टे, खालिस्तान, कमांडो फोर्स, ओर्देन आदि दर्जनों आतंकी संगठनों के बहुराष्ट्रीय कंपनियों से संबंध भी रहे हैं। अब आपके पास में है अगला क्वेश्चन, नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों के नाम। पहले आतंकवाद से प्रभावित राज्य थे, अब हमारे पास में नक्सलवाद से प्रभावित राज्य। इसका उत्तर देखिए, भारत में सक्रिय आतंकवादी संगठनों की प्रकृति एक जैसी नहीं रही है। झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की नक्सली आतंकी गिरोहों की आतंकवादी कार्यवाही का स्वरूप पृथकतावादी गिरोह के कार्यवाहियों से भिन्न होता है। यानी कि यहाँ पर है आपके पास में है झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, ये सारे के सारे राज्य हैं जो नक्सलवाद से प्रभावित हैं। आपके पास में अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद के मनोवैज्ञानिक तत्व क्या है? इसका उत्तर देखिए, आतंक अपरिहार्य रूप से एक ऐसी रणनीति है जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर आधारित होती है। इसके प्रमुख तत्व निम्न है। फर्म द्वारा प्रचार करना, अभित्रास का मतलब होता है डराना या धमकाना, उकसाना, अस्त व्यस्तता व अराजकता, उथल पुथल और संघर्ष। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार को रोकने के कोई 2 उपाय। तो भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय हैं, देखिए, नागरिकों को सरकारी निर्णयों, प्रक्रियाओं एवं गतिविधियों को जानने का अधिकार होना चाहिए। सरकारी निर्णयों में कम से कम गोपनीयता होनी चाहिए। अधिकांश मामले पारदर्शी भी होने चाहिए। दूसरा है आपके पास में, भ्रष्ट लोक सेवकों की गलत तरीके से अर्जित की गई संपत्ति कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत जब्त कर लेनी चाहिए। इसके पूर्व राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की पूरी तरह जांच पड़ताल की जानी चाहिए। अतः दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को त्वरित न्यायिक प्रक्रिया द्वारा कठोर दंड दिए जाने की आवश्यकता है। आपके पास में अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार के कोई 2 दुष्परिणाम लिखिए। भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम है अत्यंत भयावह और डरावने वाले होते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार के कारण सार्वजनिक निर्माण कार्यों का स्तर घटिया हो जाता है तथा अनेक बार ये कार्य केवल कागजों पर ही होकर रह जाते हैं। इसके कारण योग्य व निष्ठावान व्यक्तियों को समुचित अवसर भी नहीं मिल पाता है। भ्रष्टाचार के परिणाम स्वरूप गरीब व्यक्तियों के जीवन जीने के प्राकृतिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे समाज में आर्थिक विषमता पनपती है, अमीरी गरीबी की खाई अधिक चौड़ी हो जाती है। अतः भ्रष्टाचार दीमक की तरह है जो किसी भी राष्ट्र की जड़ें खोखली कर देता है। तो ये हुआ है हमारे पास में बच्चों आज के जो है 10 क्वेश्चन।
अब आने वाला वीडियो होगा आपके पास में खंड ब का कंप्लीट वीडियो, जिसके अंदर आपका खंड ब कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने अपने चैनल पर पॉलिटिकल साइंस का खंड अ, जिसमें एमसीक्यूज, खालिस्तान, एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस वो सारे अपलोड कर दिए हैं। खंड ब में भी 4 से 5 वीडियो हैं, जिसके अंदर मैंने आपको थोड़े थोड़ा करके सारे के सारे क्वेश्चंस करवा रही हूँ। एक और वीडियो रह गया है जिसमें आपका हो जाएगा पूरा का पूरा खंड ब भी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसके लिए आप को चैनल पर स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को दबाना है। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।